लड़की ने अपने भाई से कहा कि उसके बाल बांधने में मदद कर दे। जैसे ही उसने रबर हटाया, लड़के के दिमाग में एक धुंधली याद अचानक उभर आई। वो हमेशा यही मानता आया था कि वो रात सिर्फ एक अजीब सा सपना थी, लेकिन जब उसकी बहन ने कहा कि वो बात अनाया से जुड़ी है, तभी उसे एहसास हुआ वो सपना नहीं, हकीकत थी। उसे ये भी पता नहीं था कि अनाया उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। उस वक्त वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अब भी उलझा हुआ था। इसी वजह से अनाया उससे पूरी तरह टूट चुकी थी और अब आरव को आखिरकार समझ आया कि उसे अनाया से प्यार हो चुका है। उसे वापस पाने के लिए आरव अपनी माँ के साथ अनाया के घर पहुंचा माफी मांगने, लेकिन वहाँ अनाया की माँ ने उन्हें तानों से घेर लिया। गलती अपनी थी, इसलिए आरव एक शब्द भी नहीं बोला। वो बस ये जानना चाहता था कि अनाया कहाँ चली गई है, लेकिन हर बार उसे दरवाजे से ही लौटा दिया गया। एक दिन जब पड़ोसी कुछ मांगने आया तो आरव चुपके से घर के अंदर घुस गया। वहाँ उसकी नजर एक पार्सल पर पड़ी। पता था बेंगलुरु और नाम लिखा था अनाया का। बस उसी पल आरव ने तय कर लिया, वो तुरंत बेंगलुरु निकल पड़ा। उधर अनाया अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। किराए के फ्लैट में शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद ऊपर रहने वाले एक अमीर नौजवान की नजर उस पर पड़ गई। संयोग ये था कि वही उस कंपनी का मालिक भी था जहां अनाया नई नौकरी करने लगी थी। मौका देखकर वो किसी न किसी बहाने उसके पास आने लगा, कभी काम के नाम पर, कभी मदद के नाम पर। एक दिन फोन पर बात करते हुए उसने अनाया से कहा कि उसका एक दोस्त बेंगलुरु आ रहा है। अनाया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दोस्त आरव है। उसी शाम सुपरमार्केट में खरीदारी करते वक्त अनाया की नजर अचानक आरव पर पड़ गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। आरव जैसे ही मुड़ने वाला था, अनाया तुरंत छिप गई, लेकिन उसकी अजीब हरकत आरव की नजर में आ गई। किस्मत से उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी उसकी अचानक मौजूदगी ने अनाया का दिल बेचैन कर दिया। उसे लगा कि शायद वो सिर्फ काम के सिलसिले में आया है। उसे क्या पता था कि अनाया को ढूंढने के लिए आरव ने बेंगलुरु की हर टेक कंपनी छान मारी थी। कुछ दिनों बाद वही अमीर नौजवान अनाया को अपने दोस्त के स्वागत में डिनर पर बुलाने लगा। मना करना अजीब लगता, इसलिए अनाया मान गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दोस्त के लिए वो डिनर है वो कोई और नहीं, आरव है।